Hello and welcome to Add-on. So, the question is evaluate the following integration 0 to infinity sin square t divided by t dt. So, जब भी हमें इवेल्युएशन दिया जाए किसी भी इंटीग्रेशन का हम यूज करते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt इज इक्वल टू l f ऑफ t, that is Laplace transform of a function ft एंड जब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी गिवन हो। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी हमें कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व करना हो 0 टू इन्फिनिटी के लिए। हमें यहाँ गिवन है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी एंड इंस्टेड ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एस टी हम लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर माइनस 0t। सेम फॉर्मेशन हो गई है। अब इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा एफ टी क्या आएगा एल साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। ओवरऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन साइन स्क्वायर टी अपॉन टी एंड वो हमारा आंसर होगा। अब हमें इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन बाय टी यूज करना होगा, क्योंकि जब भी हमारे पास फंक्शन एफ टी अपॉन टी की फॉर्म में होता है हमें डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। एंड वो क्या होती थी, इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन एल ऑफ एफ टी ओवर टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। हमारा आंसर आएगा एल साइन स्क्वायर टी अपॉन टी is equal to integration s to infinity L of sin square t ds. Mark this as 1 because यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब L of sin square t फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम sin square t का फॉर्मूला लेंगे। एक फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस cos 2t अपॉन t। This is a trigonometric identity. It is 2. 1 minus cos 2t upon 2. ये क्या होती थी, cos 2t is equal to 1 minus 2 sin square t। तो sin square t हो जाएगा 1 minus cos 2t upon 2। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। नाउ हम इसे सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा L 1 upon 2 minus cos 2t अपॉन 2। 1 अपॉन 2 कॉमन ले सकते हैं। ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 L 1 माइनस cos 2t। नाउ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी हम सेपरेट कर सकते हैं बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 L1 माइनस L cos 2t। नाउ L1 और L cos 2t फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एंड वो क्या होता था L1, यहाँ पे हम एल टी रेज टू द पावर n लिखेंगे। जनरल फॉर्मूला है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू द पावर n प्लस 1। ऐसे ही cos 2t के लिए क्या होता था L cos at इन जनरल इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यूजिंग दीज टू फॉर्मूला हम ये बना सकते हैं। ये क्या आएगा 1 अपॉन 2 L1 क्या होगा, L1 के लिए t क्या होगा 0, मतलब t रेज टू द पावर क्या होगी 0, दैट मीन्स n इज 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस L cos 2t क्या होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या है 2। और इसको प्रॉपरली लिखने के लिए हम लिख सकते हैं L t रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L1 क्या होगा 0 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू द पावर 0 प्लस 1 जो होगा 1 अपॉन s। L1 इज 1 अपॉन s यूजिंग फॉर्मूला। नाउ फाइनली हमारे पास आ जाएगा L साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी L साइन स्क्वायर t ds।
इसका इंटीग्रेशन लेंगे s टू इन्फिनिटी l साइन स्क्वायर टी ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी 1 upon s minus s upon s square plus 4 ds using इक्वेशन 1। ना हमें सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है, सो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी 1/2 कॉमन ले लेंगे ds माइनस इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 ds। नाउ इंटीग्रेशन 1/s क्या होता है, 1/2 log s लिमिट फ्रॉम s टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 होता है 1/2 log s स्क्वायर प्लस 4 लिमिट फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। अब ये वाला कैसे आया है 1/2, ये हम लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 ds लेट s स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s। ये हो जाएगा 2s ds इज इक्वल टू dt। अब हमें इंटीग्रेशन s ds के फॉर्म में चाहिए, ये हो जाएगा s ds इज इक्वल टू dt अपॉन 2। इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 s ds की जगह dt अपॉन 2 एंड s स्क्वायर प्लस 4 क्या था t। ओवरऑल हो जाएगा ये 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt एंड दिस 1/2 log t एंड t क्या था s स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस 4। हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। नाउ लिमिट पुट करनी है, हम कॉमन ले लेंगे दैट इज 1/2 log s माइनस 1/2 log s स्क्वायर प्लस 4 एंड लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। अब लॉग प्रॉपर्टी यूज करेंगे कुछ। पहली प्रॉपर्टी n log x इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर n एंड दूसरी log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। ये हो जाएगा 1/2 log s माइनस log s स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड log a माइनस log b इज इक्वल टू 1/2 log s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 पावर 1/2 एंड लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लिख लेंगे log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 होल रेज टू द पावर 1/2 लिमिट s टू इन्फिनिटी। अब s स्क्वायर और s स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ये आ जाएगा 1/2 log 1/1 प्लस 4 s स्क्वायर एंड इसकी पावर 1/2 लिमिट फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। सो दैट जब हम इन्फिनिटी लिमिट पुट करें हमारे पास नॉट डिफाइंड फॉर्म में सॉल्यूशन ना आए। ये हो जाएगा 1/2 log 1/1 प्लस 4 इन्फिनिटी की पावर 1/2 माइनस log 1/1 प्लस 4 s स्क्वायर की पावर 1/2। सिंस 1/infinity is 0 and any number n/infinity is 0, ये हो जाएगा 1/2 log 1 माइनस log 1/s स्क्वायर प्लस 4/s स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 0 माइनस log 1/s स्क्वायर प्लस 4, s स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा s स्क्वायर की पावर 1/2 एंड log 1 क्या होता है 0। फाइनली आ जाएगा 1/2 माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 रेज टू द पावर 1/2। नाउ अब हो जाएगा 1/2 माइनस, ये कैसे हुआ यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी जो अभी ऊपर डिस्कस की थी, दैट इज n log x
इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू द पावर एन। सो एक्स रेज टू द पावर 1/2 था तो 1/2 आगे आ गया। सो ये हो जाएगा 1/4 माइनस लॉग एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अगर हमें माइनस हटाना है सो अगेन हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा 1/4 लॉग एस स्क्वायर अपॉन 4 रेज टू द पावर -1। माइनस को पावर में ले लिया सो ये हो जाएगा इसका इन्वर्स। सो ये आ जाएगा फाइनली 1/4 लॉग एस स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन एस स्क्वायर। रिवर्स कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा एल साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/4 log s square plus 4 upon s square. And this is our answer for integration 0 to infinity sin square t upon t dt.